हेलो दोस्तों, मेरा नाम विद्या है और आप सभी मुझे देख रहे हैं विद्यास डायरी। पिंकी और मोना बहुत अच्छे पड़ोसी थे और अच्छे पड़ोसी होने के साथ साथ वो बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। दोनों सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपना घर का काम करती और गुनगुनी धूप में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए पूरे मोहल्ले भर की बातें करती और जोर जोर से ठहाके लगा के हंसती। दोनों का सब कुछ साथ में होता था, दोनों की शॉपिंग, दोनों का राशन, दोनों का गैस, दोनों का पार्लर जाना, सब कुछ। यहाँ तक कि दोनों के घर में सामान भी लगभग सेम था। दोनों की एक एक बेटी थी, पिंकी की बेटी श्रेया और मोना की बेटी पायल। श्रेया पढ़ाई में बहुत तेज थी, हमेशा क्लास टॉप करती थी। क्लास क्या, पूरा स्कूल टॉप करती थी। सब बच्चे उससे जानते थे और नेचर में भी उतनी तेज थी। पटर 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 बोलती रहती थी और अक्सर उसको किताबों के साथ पाया जाता था। पढ़ती रहती थी। और वहीं मोना की बेटी पायल बहुत शाय नेचर की थी, बहुत कम बोला करती थी। जितना पूछो उतना ही आंसर करती थी, लेकिन डांस इतना सुंदर करती थी कि पूछो मत। जब कभी भी वो डांस करती तो लोग उसके पलकें झपकाए बिना उसे देखते रहते। दोनों हम उम्र थी, साथ साथ स्कूल जाया करती थी, साथ साथ खेलती, साथ साथ पढ़ती, साथ साथ खूब सारी बातें करती, लेकिन नेचर में बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे। लेकिन फिर भी अच्छी सहेलियां थी। लेकिन उनकी मम्मियों का उनका नेचर में अलग होना, उनकी हॉबीज अलग होना पसंद नहीं था। वो दोनों बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर किए जाती थी। जब भी एग्जाम्स चलते या फिर स्कूल में रिजल्ट होता तो पायल को उसकी मम्मी सुना सुना के परेशान करती, ये कहकर कि श्रेया को देख कितना पढ़ाई करती है, दिन भर किताबों के साथ लगी रहती है। ये लड़की तो हर वक्त डांस करती रहती है, डांस करके क्या मिलेगा, पढ़ना भी तो पड़ेगा, पढ़ेगी तभी तो नंबर आएंगे। और जब कभी भी पायल कहीं परफॉर्मेंस दे के आती तो पिंकी श्रेया को सुना सुना के उससे परेशान करती, ये कहकर कि ये लड़की हर वक्त किताबों से लगी रहती है, कभी कुछ और भी तो किया कर। पायल को देख कितना सुंदर डांस करती, उसी से कुछ सीख लेती, किताबों से ही सब कुछ मिल जाएगा तुझे। और उन दोनों की मम्मियों के कंपटीशन के बीच में बस दोनों बच्चियां पिसती रहती। अब तो उनको आदत हो गई थी सुनने की, कुछ बातें वो सुनती और कुछ अनसुनी करके छोड़ देती, सुनती ही नहीं थी वो बातें। लेकिन उन दोनों मम्मी की एक खासियत थी, वो दोनों घर में बेटियों को कितना भी सुना ले, लेकिन मजाल है जो दूसरे दिन दोनों सहेलियों के बीच में दूरी आ जाए, वो फिर भी वैसे ही हंसती, वैसे ही चाय की चुस्कियां लेती, वैसे ही मुस्कुराती। दोनों सहेलियां डिस्कस किया करती थी, श्रेया और पायल, अपनी मम्मी की बातें, और खूब हंसती थी उनकी बातों पर, उनके कंपेयर करने पर। ऐसे ऐसे बच्चियां बड़ी होती गई। अब वो 12th में पहुंच गई। 12th में पहुंचते पहुंचते दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें क्या करना है। उन्हें अपने इंटरेस्ट को ही आगे बढ़ाना है। जहाँ श्रेया ने 12th के बाद MBBS करने का फैसला किया, वहीं पायल ने डांस कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला किया। दोनों सहेलियां कुछ सालों के लिए अलग हो गई। अलग क्या हुई, मिलती थी, छुट्टियों में मिलती थी, फोन में खूब सारी बातें किया करती थी, अपनी सारी कॉलेज की एक्टिविटीज एक दूसरे से शेयर किया करती थी। और आज वो दिन आ गया जब दोनों की मम्मियाँ बहुत खुश थी, दोनों बच्चियाँ भी बहुत खुश थी। खुश भी क्यों ना होती, दोनों ने अपना अपना कॉलेज टॉप किया था और आज उनके घर में पार्टी थी। आज पिंकी और मोना ने एक साथ पार्टी रखी थी। और पार्टी क्यों रखी थी, उसका रीजन था कि
श्रेया ने अपने शहर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवाया था और वो हॉस्पिटल चलाने लगी थी। और वहीं मोना की बेटी पायल ने अपना डांस स्कूल ज्वाइन कर लिया था। उसके अंदर बहुत सारे बच्चे काम सीखने लग गए थे डांस। दोनों मम्मियाँ बहुत खुश थी। आज वो खुशी से नाचे जा रही थी और आज पहली बार दोनों मम्मियाँ अपनी बच्चों की अलग अलग अचीवमेंट पे एक साथ खुश थी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि हर बच्चे का नेचर, हर बच्चे की हॉबी, हर बच्चे की कैपेबिलिटी, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। हमें उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये वो अगर कुछ और कर रहा है तो उस दूसरे बच्चे को हमें वो ही करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करने दे और उसमें हेल्प करे, उसे सपोर्ट करे। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के साथ वो पिलर्स बनकर खड़े रहे, ना कि उन पर प्रेशर बनकर हावी होते रहे। और अगर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स उनको हेल्प करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कुछ करने को, तो ज़रूर बच्चा कुछ न कुछ करके निखरेगा और तब भी आप अपनी पीठ थपथपाए बिना नहीं रहेंगे।